क्या आपको भी डर लगता है सरफेस एरिया वॉल्यूम से? क्या आप भी नहीं सोच पाते टीएसए कब लगाना है, सीएसए कब लगाना है? अगर जवाब हाँ है तो वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका ये डर खत्म होने वाला है, ये डाउट क्लियर होने वाले हैं बिल्कुल ही 100% कि कहां पर टीएसए कहां पर सीएसए लगे। तो बने रहे वीडियो में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ अपने कॉन्सेप्ट को। क्या कहा गया है? 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब हैं इसमें हर एक का वॉल्यूम 64 है। आर ज्वाइंट एंड टू एंड, उनको एंड टू एंड जोड़ दिया। मतलब समझो बच्चों, एक क्यूब लिया बेटा मैंने इस तरीके से, एक दूसरा क्यूब लिया इस तरीके से मैंने, अब उनको एंड टू एंड जोड़ दिया। इस एंड टू एंड का मतलब क्या है? या तो ऐसे करके दूसरा जोड़ दिया, या ऐसे करके दूसरा जोड़ दिया, एक के ऊपर एक रख दिया, या एक के साथ एक जोड़ दिया। आए बात समझ में? मतलब अगर एक के ऊपर एक रखो तो कुछ ना कुछ इस तरीके से। ये मेरे 2 क्यूब, एक क्यूब यहां से लेके यहां तक है, दूसरा क्यूब यहां से लेके यहां तक है, एंड टू एंड जोड़ दिया, एक के ऊपर एक रख दिया बच्चों मैंने। अब मुझसे कहा गया कि जो क्यूबॉइड बना, याद रखें क्यूब को जोड़कर क्यूबॉइड बनता है, इन्होंने बोल भी दिया क्यूबॉइड बना, उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालो। देखो बच्चों, इस चैप्टर में अगर वो सरफेस एरिया कह दे या टोटल सरफेस एरिया कह दे, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया ही निकाला जाएगा। याद रखें, बच्चे कंफ्यूज आते हैं, देखा टीएसए लिखा है तो टीएसए लगा देना ना भैया। आप शेप को देखें, उस शेप की साइड्स में क्या क्या इंक्लूड हुआ है, फिर बात करें कि टीएसए या सीएसए लगा। अब बच्चों समझो, इस क्यूब को और इस क्यूब को जोड़कर एक क्यूबॉइड बनाया गया। अब जरा फील करें, दो हमारे पास डाइस थे, एक ऊपर एक रख दिया, तो क्या हर उस डाइस की साइड को यूज किया हुआ होगा? बिल्कुल। इसे भी लिया होगा, बिल्कुल लिया होगा, इसको भी लिया गया है, इसको भी लिया गया है, मतलब ये साइड भी आई, ये साइड भी आई और ये साइड भी आई। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दो डाइस ले, एक के ऊपर एक रखें, दिमाग में इमेज करें कि ऐसे करके जो साइड है वो भी आई होगी, ऐसे करके साइड है वो भी आई होगी, टॉप भी बॉटम भी, माने कि 6 की 6 साइड यूज हुई है। जब भी ऑल साइड्स यूज करें तब टीएसए लगता है। आई रिपीट, जब सारी की सारी साइड यूज करिए तब लगता है टीएसए। आया बात समझ में? जो पिक्चर दिखाई वो समझ में आई? ठीक है। अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या बच्चों? रिक्वायर्ड एरिया है टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। अगर टीएसए ऑफ क्यूबॉइड पूछा गया है तो हमारा क्या होता है? 2 टाइम्स एलवी बी एच और एच एल। बोलो आई बात समझ में? ठीक। अब हमारा काम है लेंथ ब्रेथ हाइट फाइंड करना। इसकी लेंथ ब्रेथ क्या होगी? बच्चों ध्यान से देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड जोड़कर पूरी बनाई गई है, लेकिन ये तो सेम रही, ये तो सेम रही, मतलब ये साइड जो भी है वो ये रहेगी, ये जो भी है वो ये रहेगी, लेकिन इसको 2 बार जोड़ा गया है। देखो, यानी कि ये प्लस होने वाली है। तो सबसे पहले क्यूब की साइड फाइंड कर लो। साइड, क्यूब की साइड कैसे फाइंड करें? उसके लिए हमको दिया गया है वॉल्यूम। हमसे बोला गया है वॉल्यूम कितना दिया बेटा एक क्यूब का? 64 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब या एज क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब कितना दिया गया है? 64 दिया गया है। क्या इसको हम किसी का क्यूब बना सकते हैं? बिल्कुल 4 का क्यूब होता है, और ये साइड का क्यूब हुआ, यानी कि क्यूब क्यूब कैंसल, तो साइड हमारी 4 सेंटीमीटर की आई। अब बच्चों ध्यान से समझिए, साइड 4 की आई मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, यही मतलब तो है। तो ये 4 है मतलब ये भी 4 है, ये 4 है मतलब ये भी 4 है, लेकिन ये 4 है इसका मतलब क्या है कि 4 तो इतना ये है, 4 इतना ये है, यानी कि टोटल कितना हुआ बच्चों? टोटल हुआ 8 का, 4 + 4। अब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। बोलो बात समझ में आई? तो लेंथ कितने की बच्चों हमारे पास? 4 की, ब्रेथ कितने की? 4 की, ब्रेथ 4 की, हाइट कितने की बच्चों? 8 की। देखो 4 + 4 8, प्लस हाइट 8 की, ब्रेथ लेंथ कितनी? 4 की। देखो 2 के साथ 4 4 या 16, 4 8 32, 4 8 32, 32 32, 64 और 16 80 हुआ, इनटू बाहर 2, और 2 इंटू 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हुआ। बोलो बात समझ में आई? ये तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया। बस क्या रखना है, अगर सारी की सारी साइड यूज कर गई है तब लगाना है आपको टीएसए। एक आध साइड छोड़ दी तो टीएसए नहीं लगता है, फिर कुछ और लगता है। वो क्या लगता है अगले क्वेश्चन बात करते हैं, तब तक इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या कहा गया है? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। एक बर्तन जो हेमिस्फीयर टाइप का, जो कि हॉलो है, खाली है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, उसके सिर पर एक हॉलो सिलेंडर रखा गया है। मतलब समझो, एक तुम्हारे घर में था कटोरा, कटोरा समझते हैं, बाउल,
ठीक, उसके सिर पर तुमने रख दिया लाके पाइप एक, और वो पाइप और कटोरा कुछ इस तरीके से लगाए गए हैं भाई साहब, दोनों खाली है बेटा अंदर से, पाइप भी खाली होता है अंदर से और कटोरा भी खाली होता है अंदर से। ये बात थोड़ी सी याद रखने वाली है, ठीक है बच्चों। ये क्या है? सिलेंडर। ये क्या है? हेमिस्फीयर। अब क्या कह रहे हैं आगे? द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 का है। अब एक बात याद रखें, अगर हेमिस्फीयर पर कटोरे पर सिलेंडर रखा गया है तो जो कटोरे का सर्कुलर एरिया था और जो सिलेंडर का सर्कुलर एरिया था वो आपस में इक्वल रहे होंगे, यानी कि एक के ऊपर एक आता होगा। इस बात को याद रखें। मतलब कहने का क्या है कि जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल होगा डायमीटर ऑफ सिलेंडर। इस बात को याद रखें। कितना? 14 सेंटीमीटर जिन्होंने दिया है, ठीक है। यानी कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल होगी रेडियस ऑफ सिलेंडर, यानी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। डायमीटर जो होता है उसका आधा रेडियस कहलाती है। यहां तक बात समझ में आई? आगे क्या कहा गया? द डायमीटर इसने हो गया एंड द हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और जो वेसल है, जो बर्तन है, उसकी हाइट 13 सेंटीमीटर। अब बर्तन कौन है? इतना है या इतना है? नहीं बच्चों, बर्तन पूरा है, यानी कि पूरे की हाइट 13 सेंटीमीटर। अब एक बात याद रखें बच्चों, जो रेडियस होती है हेमिस्फीयर की वही उसकी हाइट कहलाती है। मतलब यहां से यहां तक ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। अगर पूरा 14 का था तो इतना 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। क्यों बोला गया? अभी बात समझ में आएगी। तो कह रहे फाइंड द इनर सरफेस एरिया। देखो फिर से इनर सरफेस एरिया लिखा, सरफेस एरिया है। अब इनर से मतलब क्या है वो भी देखते हैं। बात समझ में आई? ठीक। एक बर्तन बना, सिलेंडर और हेमिस्फीयर को लगा के, पूरे की हाइट 13 सेंटीमीटर, सिलेंडर की डायमीटर या कह लो हेमिस्फीयर डायमीटर सेम है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस 7 की आई। अब इनर सी ऐसे समझो बच्चों, बड़ा ध्यान दें। जो कटोरा होता है हमारे घर पर, क्या उसके टॉप पर कुछ लगा होता है? नहीं होता है, खाली होता है, हॉलो बोला गया है। जो पाइप है वो भी खाली है। जरा ध्यान दें तो जो पाइप था, उस पाइप का ना सर्कुलर एरिया ऊपर वाला ना नीचे वाला, कोई सा नहीं लेना, सिर्फ साइड लेनी है जो राउंड है साइड से उसका। पक्का? ठीक। जो वाउल था, कटोरा था, उस कटोरे का यही तो लेना है, ना कि ये लेना, सर्कुलर एरिया नहीं लेना है। बात समझ पा रहे हैं? मतलब ना ये इंक्लूड हुआ ना ये इंक्लूड हुआ। मतलब क्या बच्चा? ध्यान दें। अब डायग्राम सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसा रह चुका है आपके पास। मतलब ये चीज लगानी है और ये चीज लगानी है। अब इसको क्या कहते थे? टीएसए ऑफ, सॉरी, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। इसको क्या कहते थे? सीएसए ऑफ सिलेंडर। बात समझ पा रहे हैं? अगर ये बात समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला मैंने? जो पाइप यूज करा गया उसकी साइड यूज करी उसने, जो हेमिस्फीयर यूज करेगा वो साइड यूज करी तुमने। ना तो हेमिस्फीयर के टॉप पर कुछ लगा है, ना सिलेंडर के टॉप और बॉटम पे कुछ लगा है, कुछ नहीं है, खाली है वो। मतलब सिर्फ साइड ले रहे हो, साइड मतलब ये ले रहे हो और ये ले रहे हो, यानी कि सीएसए ले रहे हो। यानी कि रिक्वायर्ड एरिया क्या है? रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। अब आप जानते हैं सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच और हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। एक बात याद रखें, रेडियस दोनों की सेम है, इसमें आर और आर कह दिया, अलग अलग होती तो R1 R2 कहते। अब एच हाइट किसकी फंसी? सिलेंडर की। जरा ध्यान दें, पूरी 13 की है, इतना 7 का था, तो इतना कितने का होगा? 6 का होगा कि नहीं होगा? देखा, टोटल हाइट क्या है? टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर। कितनी है? 13। अभी टोटल में है किसकी हाइट? हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर मिला के 13 की हुई। यही मतलब तो है, सिलेंडर और हेमिस्फीयर की मिला के 13 की। देखो सिलेंडर की तो मुझे पता नहीं है, हेमिस्फीयर पता है 7 का, तो सिलेंडर कितना आएगा? सिलेंडर आएगा भाई साहब 13 माइनस 7 विच इज व्हाट? 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर। बोलो बात समझ में आ रही है? सिलेंडर की हाइट तुम्हारे पास आई, सब कुछ तुम्हारे पास है। अब पुट कर दो। पुट करने से पहले एक छोटी सी बात और याद रखो, क्या 2 पाई आर कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। अगर कॉमन है तो यहां देखें कि 2 पाई आर कॉमन ले लें, क्या बचा? इसके पास h बचा प्लस 2 पाई निकल गया, आर स्क्वायर था, एक निकल गया, एक बचा, तो 2 ऐसे रह गया, पाई 22/7। रेडियस कितना बेटा? 7 का है, एच कितना है? 6 का, आर कितना है? 7 का। ठीक है, दो
7 से 7 चला गया, 22 दूनी 44 होता है बच्चों, इंटू 6 और 7 13 होता है, 44 इंटू 33 कितना हुआ, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 5 57, और ये आपका आंसर तैयार हुआ। क्लियर बच्चों, आए बात समझ। तो टीएसए और सीएसए का डाउट खत्म। जब सारी साइडें यूज कर गई तो टीएसए, एक आध छोड़ दी गई तो सीएसए कुछ और। तो आज की वीडियो को यहाँ पर करते हैं फिनिश और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मेथड के साथ बहुत ही मजेदार तरीके से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।